स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में अपन एंथ्राइड देखे थे, है ना? इसके सारे एटॉमिक प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शन देखे थे अपन, है ना? आज देखते हैं एक्टिनॉइड्स। ठीक है, निकाल देना एक्टिनॉइड्स। ये भी आपके इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एंड 5s ऑर्बिटल का फिलिंग होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, देखना लिखे थे क्या था वो। अच्छा, उसका स्टार्टिंग और करना कि पहला आपका जैसे एक्टिनियम है, बट स्टार्ट F5 जो स्टार्ट होगा वो सोडियम से होगा और एंड होगा लॉरेंशियम 190 से लेके 103। ठीक है, हाँ, पर मैं 5s की बात कर रहा हूँ। 5s तो ये सारे, हाँ, ठीक है। चलो, इसका सबसे पहले लिखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ एटॉमिक प्रॉपर्टीज में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, साइज और ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ेंगे। फिर हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक में सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज लिखेंगे। तो फर्स्ट लिखना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वहां हमने बोला था कि 4s का फिलिंग होगा कंटिन्यूअसली प्रोग्रेसिवली, यहाँ पे 5s का फिलिंग होगा। फर्स्ट पॉइंट लिखना इसमें, all the actinoids have common, all the actinoids have common 7s2 configuration। वहां पे 6s2 configuration कॉमन थी सब में। 7s2 configuration, 7s2 configuration and variable occupancy of, variable occupancy of and variable occupancy of 5s and 6d orbitals। Variable occupancy of 5f, 5f and 6d orbitals। वहां पे सर एक एक कम कर दो, है ना? वहां पे कॉमन वाला 6s2 सबका था और वेरिएबल वैलेंसी किसकी, मतलब वेरिएबल ऑक्यूपेंसी किनकी किनकी थी? 4f एंड 5d। ठीक है, सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, द irregularities, the irregularities are related to stabilities of, are related to stabilities of, the irregularities are related to stabilities of F0, F7 and F14। सब पावर में रहेगा ना, F0, F7 and F14 configurations, F14 configurations। वहां भी यही था एक पॉइंट, ठीक है। हाँ, होगा ना, जैसे वहां पे 5D0 था, तो यहाँ पे भी होगा। ठीक है, configuration। So for example, configuration of AM, configuration of AM, AM सिंबल है, ठीक है। एलिमेंट का नाम है एमरीशियम, ठीक है, एमरीशियम, AMERICIUM, एमरीशियम। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना हाइफन डाल के। इसका एटॉमिक नंबर 95 है, ठीक है, ब्रैकेट में चाहो तो 95 एटॉमिक नंबर लिख लेना, 95। और इसका कॉन्फ़िगरेशन, अब जैसे उसका अपन कॉन्फ़िगरेशन ज़ेनॉन का यूज कर रहे थे, राइट? यहाँ पे जब ज़ेनॉन के बाद कौन होगा? रेडॉन। तो रेडॉन को अपन बेस मान सकते हैं नोबल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो ब्रैकेट में RN रेडॉन, ठीक है, ये है 95, ठीक है। फिर आगे कॉन्फ़िगरेशन कंटिन्यू करना, 5F7, 5F7 6D0 7S2, 5F7 6D0 7S2। एंड एक और लिखना, एक और इसके जस्ट बाद वाला क्यूरियम, क्यूरियम सिंबल Cu, एटॉमिक नंबर 96, क्यूरियम। Tm, sorry, Tm, क्यूरियम, CURI, ठीक है। इसका कॉन्फ़िगरेशन रेडॉन 5F7 6D1 7S2, ठीक है। ठीक है, अगला एक पॉइंट लिखो, नेक्स्ट
बाकी इसमें आपके कुछ और है, जैसे वो कैलिफोर्नियम है, फिर आइंस्टीनियम है, क्योंकि 100 के बाद वाले आपके लिए ये कुछ साइंटिस्ट के नाम पे थे ना, लॉरेंसियम। ठीक है, चलो देखिए तो एक और पॉइंट, परकेलियम, BERKELIUM, परकेलियम, बीके, कैपिटल बी स्मॉल के, 97 का है। ऑल्सो शोज एन एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन, also shows an exceptional configuration, also shows an exceptional configuration of again radon banana Rn 5F9 6D07S2, 5F9 6D07S2, जबकि कोई स्टेबिलिटी वाला नहीं है ना, इसका एक बड़ा एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, चलो ठीक है, लास्ट पॉइंट लिखना, दो दो 4f एंड 5f ऑर्बिटल्स, दो 4f एंड 5f ऑर्बिटल्स have similar shapes, have similar shapes, दो 4f and 5f orbitals have similar shapes, but 5f is less deeply buried, but 5f is less deeply buried than 4f, अंदर की तरफ, न्यूक्लियस की तरफ 4f ज्यादा अंदर की तरफ होगा इन कंपैरिजन टू 5f, 5f बाहर की तरफ होगा। ठीक है, तो 5f is less deeply buried than 4f, full stop. Hence 5f electrons can participate in bonding, hence 5f electrons can participate in bonding to a far greater extent, to a far greater extent, to a far greater extent। ठीक है, ये चीज अपन लैंथेनॉइड्स में देखे थे कि वो उनका जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट था वो +3 था, उसके बाद f ऑर्बिटल्स उनकी ज्यादा पार्ट नहीं ले पा रहे थे क्योंकि वो अंदर की तरफ, बट वो यहाँ पे 5f थोड़ा बाहर की तरफ होगा, इट इज लेस डीपली बरीड, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिएक्शन में पार्ट लेंगे, तो यहाँ पे अपन को और ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी +3 के अलावा भी। हाँ, ये भी तो हो गया। हाँ, पर पूरे अंदर की तरफ हो गया ना, और फोर्थ ऑर्बिट है, ये फिफ्थ ऑर्बिट है। हाँ, ये बट साइज का ही फर्क पड़ रहा है ना, साइज भी तो बढ़ रहा है इनका। ठीक है, चेंज भी होता रहता है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है, पर दोनों का लगभग सेम शेप है, हालांकि हम इसके शेप के बारे में पढ़ते नहीं है। हाँ, ठीक है, चलो नेक्स्ट, अगला ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, फर्स्ट पॉइंट लिखा है इसमें, द डोमिनेंट ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3, क्योंकि अल्टीमेटली ये भी तो ग्रुप 3 में बिलोंग करते हैं ना, जैसे लैंथेनॉइड्स लैंथेनम था, वैसे एक्टिनियम भी जस्ट नीचे ही है उसके। द मोस्ट डोमिनेंट ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3, इसका beside beside +3, beside +3 actinoids also exhibit, besides +3 actinoids also exhibit +4 and even higher oxidation states, and even higher oxidation states, and even higher oxidation states. So for the maximum oxidation state first increases, the maximum oxidation states first increases, the maximum oxidation states first increases up to the middle, up to the middle, up to the middle of the series, and then decreases, and then decreases, and then decreases. For example, it increases from +4, it increases from, example में लिखना, it increases from
+4 for pH, pH मतलब thorium, it increases from +4 for thorium to 2, मतलब थोरियम की +3 +4 है, ठीक है। अब इंक्रीज होगी अगले वाले की +3 +4 के अलावा और भी होगी 2 +5 +6 एंड +7, 2 +5 +6 एंड +7 for 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 Pa. Pa is protactinium, protactinium मतलब ये आपका थोरियम के जस्ट बाद वाला है, यानी कि 92, 91 सर, 90 तो थोरियम ही है ना, 90 हो प्रोटेक्टिनियम कॉमा यू तो जानते हैं यूरेनियम एंड एमपी नेपट्यूनियम, ठीक है। तो ये जो तीन लिखे ना अपन, तो पीए की +5 तक जाएगी, फिर आपके यूरेनियम की +6 तक जाएगी, और थर्ड क्या लिखे नेपट्यूनियम की +7 तक जाएगी। तो इंक्रीज हो रहा है, जैसे अपन ने 3D सीरीज में पढ़ा था कि कैसे वी स्टार्ट विद स्कैंडियम जिसकी सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट थी, मैंगनीज तक आते आते वो कैसे इंक्रीज हो रहा था, राइट। मैंगनीज +7 तक होता था, +3 +4 +5 +6 +7, ठीक है। ओके, but decreases in the succeeding elements, but decreases in the succeeding elements, ठीक है। वहां हमने एक चीज और लिखी थी ऑक्सीडेशन स्टेट में कि एनर्जी गैप ज्यादा होने के कारण भी ये ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर पा रहे। देखो एक पॉइंट लिखे थे अपन नोट में, ऑक्सीडेशन स्टेट वाले पॉइंट पे देखना, नोट में अपन एक पॉइंट लिखा था कि लैंथेनॉइड्स वाले में ही कि 4f वहां पे गैप ज्यादा है, एनर्जी गैप है ना, 4f एंड 5d के बीच। यहाँ पे वो एनर्जी गैप कम होने के कारण कि एक्टिनॉइड्स जो है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, ठीक है। एक पॉइंट उसके बारे में लिखा, unlike lanthanoids, unlike lanthanoids, unlike lanthanoids, actinoids show a large number of oxidation states. Unlike lanthanoids, actinoids show a large number of oxidation states. Large number of oxidation states. So this is because of very small energy gap. This is because of very small energy gap. This is because of very small energy gap between, यहाँ किसी किसी बात करेंगे अपन 5f एंड 6d, वहां 4f एंड 5d था, और यहाँ पे क्या होगा आपका 5f एंड 6d, 5f 6d and 7s subshells, and 7s subshells. Hence all their electrons can take part in bond formation. Hence all their electrons can take part in bond formation. ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन, तो तभी तो इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे और हाई ऑक्सीडेशन स्टेट्स अचीव करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। यहाँ भी कॉन्ट्रैक्शन होगा ना, नहीं ऐसी, हाँ जैसे रैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन था ना, वहां से एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी होगा, बट एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो कारण है कि उसके बाद वाले जो एलिमेंट्स है ना उतने ज्यादा कॉमन नहीं है बोलना चाहिए, उतने ज्यादा हम यूज नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो एलिमेंट्स आ रहे हैं है ना, वो थोड़े से पॉपुलर एलिमेंट्स भी है, इसलिए हम उनकी स्टडी कर रहे थे, तो कॉन्सिक्वेंसेस पढ़े थे ना तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के, ठीक है। तो अब ये बोल सकते हैं कि एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में ज्यादा जोर क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि उनके बाद के जो एलिमेंट्स है दे आर नॉट मच इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसमें लिखना, the actinoids show actinoid contraction, the actinoids show actinoid contraction, वहां पे पुअर शील्डिंग का 4f का, यहाँ पे पुअर शील्डिंग होगा 5f का, ठीक है।
The actinoids show actinoid contraction due to poor shielding effect of 5s electrons. Due to poor shielding effect of 5s electrons. So as a result, the radii of the atoms, as a result, the radii of the atoms, as a result, the radii of the atoms or ions of these metals, or ions of these metals decrease regularly. So the contraction is greater from element to element. The contraction is greater from element to element. वहां पे नहीं था ज्यादा ग्रेटर ना, हमने देखा था पूरी सीरीज में लगभग 11-12 पीएम का ही फर्क आ रहा था। 14 एलिमेंट थे उसमें टोटल इंक्रीमेंट या सॉरी डिक्रीमेंट 12-15 पीएम का ही हो रहा था। ठीक है, okay. The contraction is greater from element to element in this series due to poorer shielding by 5s electrons. Due to poorer shielding by 5s electrons. Shielding by 5s electrons. जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं, कहीं डालना जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिनॉइड्स, इसमें फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज लिखेंगे। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिनॉइड्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिनॉइड्स। वहां पहला पॉइंट अपन लिखे थे लैंथेनॉइड्स आर सिल्वरी मेटल, ऐसा लिखे थे ना, ये भी वैसे ही होंगे। कितना फर्स्ट पॉइंट, actinoids are metals with silvery appearance. Actinoids are metals with silvery appearance. Actinoids are metals with silvery appearance. Second point लिखा, they have high melting and boiling points. That's not really a point लिखे थे अपन। They have high melting and boiling points. Next point. All the actinoids except thorium and americium, Th and Am, Th, thorium, Am, americium, have high densities. All the actinoids except thorium and americium have high densities. Next point. Actinoids have lower ionization enthalpies. Actinoids have lower ionization enthalpies. Lower ionization enthalpy के बाहर की तरफ है ना, फोरेट पेनिट्रेटिंग का अंदर की तरफ होगा। तो आयनाइड क्या लिखे, actinoids have lower ionization enthalpies than lanthanoids because 5s is less penetrating. 5s is less penetrating. 5s is less penetrating than 4f. And hence is more effectively shielded, and hence is more effectively shielded from the nuclear charge. And hence is more effectively shielded from the nuclear charge. Clear ये point? वैसे भी साइज में थोड़े बड़े हैं ना इनसे, ऑब्वियसली आयनाइजेशन एंथैल्पी कम ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट, all the known actinoid metals are highly electropositive.
ये पॉइंट भी हमने वहां लिखा था, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इसी से रिलेटेड कुछ और पॉइंट भी लिखे थे अपन ने। All the known actinoids are electropositive. All the known actinoids are highly electropositive. Next, all the actinoids are strong reducing agents. ये पॉइंट भी कॉमन है। एट द एंड अपन देखेंगे कि एक्टिनॉइड्स और लैंथेनॉइड्स में काफी सिमिलैरिटीज भी हैं और डिफरेंसेस भी, ठीक है। दे आर गुड reducing agents, they are strong reducing agents, ठीक है। फिर एक प्रॉपर्टी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लिखे थे वहां पे हमने, पैरामैग्नेटिक थे बिकॉज ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन 4s, यहाँ पे 5s होगा। एक पॉइंट, लाइक लैंथेनॉइड्स द एक्टिनॉइड्स एलिमेंट्स आर स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक। Like lanthanoids, the actinoid elements are strongly paramagnetic. Like lanthanoids, the actinoid elements are strongly paramagnetic. But the values of magnetic susceptibility, या तो फिजिक्स में पढ़े हो, हाँ वही बात की। But the values of magnetic susceptibility are higher for actinoids than for lanthanoids. Are higher for actinoids than for the lanthanoids. Than for the lanthanoids. ठीक है। लास्ट पॉइंट लिखेंगे। एक और पॉइंट है केमिकल प्रॉपर्टी है, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी इसमें काफी सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, रेडियो एक्टिविटी इसमें लिखेंगे। All the actinoid elements are radioactive. All the actinoid elements are radioactive. Most common is uranium. Okay. All the actinoid elements are radioactive. First few members have relatively long half-lives. First few members have relatively long half-lives. First few members have relatively long half-lives. ये half-life अपन पढ़े थे ना chemical kinetics में। हालांकि इसमें अपन रिएक्शन की half-life की बात कर रहे थे कि आपने कितना रिएक्टेंट लिया और उसको अपने ओरिजिनल कंसंट्रेशन से हाफ होने में कितना टाइम लगेगा। मतलब अगर आपने 5 मोल पर लीटर से शुरुआत की है तो उसको 2.5 मोल होने में कितना टाइम लगेगा, ये होता था वहां पे half-life। पर वहां पे हम कुछ रेडियो एक्टिव वाले रिएक्शन का भी देखते थे कि वो भी फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करेंगे और उनका हाफ लाइफ भी आप ऐसे ही निकालेंगे जैसे उसका यहाँ पे। और जैसे अपन कार्बन का लेके देखिए 5000 कुछ साल इसका हाफ लाइफ पीरियड होता है, समझ रहे हैं। तो लाइकवाइज कार्बन 14 भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो कार्बन 18 यूज करते हैं अपन इससे, ठीक है। तो सबकी ऐसे हाफ लाइफ होती है, ठीक है। इससे अपन ऐसा बीच में कहीं लिखे गए हैं कि नॉन एक्टिनॉइड्स, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी है जो कि शायद हो सकता है पूरे डिसइंटीग्रेट हो गए, रेडियो एक्टिव है ना, वो डिसइंटीग्रेट होते हैं, ठीक है। तो क्या लिखे हैं, फर्स्ट few members have relatively long half lives, however the remaining members have half life, however the remaining members have half lives, however the remaining members have half lives ranging from a few days to few minutes, few days to few minutes. And last point लिखिए chemical behavior. Chemical behavior. Chemical behavior. तो आपने कोई और हाँ, नीचे हाफ लाइफ ज्यादा मतलब उनको डिसइंटीग्रेट होने में टाइम लग रहा है, उसका ओरिजिनल कंसंट्रेशन को ही कम करने में, हाफ करने में इसके साल लग रहा है। अपन कार्बन की बात कर रहे हैं, चलो
केमिकल बिहेवियर ना, इसमें एबीसीडी करके पॉइंट लिखना, 4 पॉइंट। फर्स्ट लिखो, दे रिएक्ट विद बॉइलिंग वाटर टू गिव अ मिक्सचर ऑफ, दे रिएक्ट विद बॉइलिंग वाटर, दे रिएक्ट विद बॉइलिंग वाटर, दे रिएक्ट with boiling water to give a mixture of, oxide and hydride, oxide and hydride, to give a mixture of oxide and hydride. Okay. Second point लिखना, they combine with most of the non-metals. इसी का B point, chemical behavior का B point. They combine with most of the non-metals. They combine with most of the non-metals. They combine with most of the non-metals at moderate temperature. At moderate temperature. At moderate temperature. Third point लिखना इसी में C. All these metals are attacked by hydrochloric acid. All these metals are attacked by hydrochloric acid, HCl. But the effect of nitric acid is very small. But the effect of nitric acid is very small. But the effect of nitric acid is very small due to the formation of a protective oxide layer. Due to the formation of a protective oxide layer on their surface. On their surface. Oxidizing agent है ना, एक लेयर बना देगा उनकी, उन्हीं की ऑक्साइड की लेयर बना देगा। जैसे कि एल्यूमिनियम बनाते हैं अपने आप में एक लेयर, जिंक बनाते हैं अपने ऊपर एक लेयर, उसके बाद वो फर्दर और रिएक्ट नहीं करते, है ना, एक प्रोटेक्टिव लेयर ऑन देयर सरफेस, ओके, ऑक्साइड लेयर। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम करता है अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है Al2O3 की, उसके बाद फिर फर्दर और ऑक्सीडाइज नहीं होगा। सेम गोज विद जिंक आल्सो, तो ये भी वही कर रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक तरह का नाइट्रिक एसिड, तो ये मेटल ऑक्सीडाइज होकर अपनी एक ऑक्साइड की लेयर अपनी सरफेस से बना रहे हैं, उसके बाद वो और फर्दर रिएक्ट नहीं करेंगे नाइट्रिक एसिड से। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट, alkalis have no action on them. Alkalis have no action on them. Alkalis have no action on them. ठीक है, ये प्रॉपर्टीज एक्टिनॉइड्स की, आज के एक्टिनॉइड ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आपके बुक में तो रिएक्शन दिए भी नहीं, ये सब चीजें भी नहीं लिखी गई है केमिकल बिहेवियर, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तक दिया हुआ है और कुछ भी नहीं। बाकी जो अपन जो लिखे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, साइज, आयनाइजेशन पोटेंशियल, वो सब है। ठीक है, बट लैंथोनाइड इज मोर इंपॉर्टेंट देन एक्टिनॉइड। ठीक है, डिफरेंस है, अपन एक लेते हैं, चार्ट बनाते हैं दोनों का डिफरेंस है, सिमिलैरिटी। ठीक है, तो हेडिंग डालना है कंपैरिजन ऑफ लैंथोनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। कंपैरिजन, दोनों चीज लिखेंगे, सिमिलैरिटी भी लिखेंगे और डिफरेंसेस भी। कंपैरिजन ऑफ, बाकी यूज आप लोग पढ़ोगे ना, जैसे मैंने उसका बताया था कि मिश मेटल का यूज पढ़ना है, वो एक एलॉय होता है ना, और काफी इंपॉर्टेंट एलॉय है, तो उसका यूज जरूर पढ़ना कि वो कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक है, तो एक्चुअली चैप्टर में ना टोटल मिला के 10 इनटेक्स्ट सॉल्व क्वेश्चन है, 10 इनटेक्स्ट अनसॉल्व क्वेश्चन है, और अराउंड 30-35 का एक्सरसाइज क्वेश्चन है। तो उसको मैं एक पीडीएफ बना के आप लोगों को शेयर कर देता हूँ, है ना, एक बार आप इसको सारे आंसर्स रीड करना, लगभग सारे थ्योरी क्वेश्चंस हैं और सारे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो एक बार उसको पूरा देखिएगा, कुछ डाउट हो तो अपन नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज हम फिजिकल केमिस्ट्री का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। संडे टेस्ट नहीं होगा इस संडे, अपने संडे इसका नहीं, मैं मिल देता हूँ। ठीक है, चलो कंपैरिजन, फर्स्ट सिमिलैरिटीज लिखते हैं। सिमिलैरिटीज रीड डालना, सिमिलैरिटीज फर्स्ट, बोथ शो, पहली सिमिलैरिटी लिखना। ठीक है, बोथ शो
mainly an oxidation state of +3. Both show mainly an oxidation state of +3. Both show mainly an oxidation state of +3. Second point, both are electropositive. Both are electropositive and strong reducing agents. Both are electropositive and strong reducing agents. Next point. Both exhibit magnetic and spectral properties. Both exhibit magnetic and spectral properties. Spectral also related to color. Magnetic and spectral properties. And fourth point लिखना. Actinoids exhibit actinoid contraction. Actinoids exhibit actinoid contraction like lanthanoid exhibits lanthanoid's contraction. Actinoids exhibit actinoid contraction like lanthanoids exhibit lanthanoid's contraction. Okay, differences में कॉलम बना दो. Differences लेफ्ट में लैंथेनॉइड लिख लेना और राइट में एक्टिनॉइड्स. अब जैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमने दोनों में लिखी है कि यहाँ दोनों मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, बट अब डिफरेंस में क्या आ जाएगा कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक्टिनॉइड्स की ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू लैंथेनॉइड्स. खुद ये ऑक्सीडाइज हो रहे हैं ना, नहीं सकता ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे हो सकते हैं? नहीं. हाँ, एक बार चेक करो, बाकी लोग भी चेक करो. हाँ, कुछ उनके ऑक्सीडेज कुछ आयनिक स्टेट में वो रहेंगे ऑक्सीडाइजिंग. हाँ, हीलियम +3 से +4 से +3 होना चाहिए ना. हीलियम में लिखे थे ना कि हीलियम +4 से +3 होना चाहिए, और +4 से +3 मतलब होगा बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो खुद रिड्यूस होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एट दैट स्टेट होगी. ठीक है, चलिए फर्स्ट बॉन्ड लिखना है लैंथेनॉइड्स के नीचे. हाँ, फर्स्ट बॉन्ड लैंथेनॉइड beside +3 oxidation state, beside +3 oxidation state, beside +3 oxidation state, हमने लैंथेनॉइड में देखा था कि वो +2 और +4 शो कर रहे हैं, मैक्सिमम +4 है ना. beside +3 oxidation states they show +2 and +4, +2 and +4 only in few cases, only in few cases. ठीक है, और यहाँ तो 4 5 6 7 भी है. ठीक है, तो देखो beside +3 एक्टिनॉइड्स में beside +3 they show higher states of +4 +5 +6 and +7. ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट लैंथेनॉइड के नीचे most of their ions are colorless. Most of their ions are colorless. Most of their ions are colorless. यहाँ पे most of their ions are colored. Actinoids में most of their ions are colored. Third point, they have less tendency towards complex formation. Lanthanoids में most of the ions बोल रहे हैं. कलर प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है, अलग अलग चीजें. हाँ, क्या लिख रहे थे? They have
less tendency towards complex formation. They have less tendency towards complex formation. और यहाँ पे ज्यादा लिखना, they have greater tendency towards complex formation. They have greater tendency towards complex formation. Lanthanoid के नीचे, lanthanoid compounds are less basic. Lanthanoid compounds are less basic. और यहाँ पे actinoid compounds are more basic. Actinoid compounds are more basic. क्योंकि इनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल कम है उनसे. नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, do not form oxocation. Lanthanoids के नीचे do not form oxocation. Do not form oxocations. हालांकि अपन ने इसमें oxocation पढ़ा नहीं है. Oxocation अपन उसमें पढ़ रहे थे ना, oxoanion पढ़ रहे थे DF में, D में सर. Cr2O7 2 negative is a oxoanion. MnO4 negative is a oxoanion. समझ रहे? तो ये oxocation ये नहीं बनाते हैं, बट सॉरी एक्टिनोइड्स बनाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा था? Do not form oxocation. यहाँ लिखा they form oxocation. Example, oxocation. They form oxocation under actinoids. They form oxocation. Example लिखना UO2 2 plus. UO2 2 plus. यूरेनियम वाला. UO2 2 plus. ठीक है, एक और एग्जांपल UO2 1 plus. UO2 1 plus. ठीक है, एक और लिखना PuO2 2 plus. PU क्या होगा? PU प्लूटोनियम, वो भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है. ठीक है, PuO2 2 plus. ठीक है, लास्ट पॉइंट देखो. अच्छा, सेकंड लास्ट, एक्सेप्ट प्रोमेथियम. एक्सेप्ट प्रोमेथियम, PROMETHIUM. एक्सेप्ट प्रोमेथियम, all are PM. All are non-radioactive. Except promethium, all are non-radioactive. अभी ये man-made radioactive element है. तो promethium लिखे ना, it is a man-made radioactive element. बाकी जैसे यूरेनियम नेचुरल वाला है ना, बट promethium is a man-made artificial radioactive element. ठीक है, एक्टिनोइड्स में लिख लो. ये तो सारे ही रेडियोएक्टिव. ऑल आर रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स. ऑल आर रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स. ठीक है, लास्ट पॉइंट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो दोनों शो करेंगे, बट अपन ऊपर लिखे हैं कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक्टिनोइड्स की ज्यादा होगी. उसको लास्ट पॉइंट लिखे ना, देयर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आर, देयर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी values are less than actinoids. Their magnetic susceptibility values are less than actinoids. This is the opposite point as well. Their magnetic susceptibility values are higher. ठीक है, यूजेस में आप लोग दोनों के देख लेना, एक्टिनोइड्स के भी, लैंथेनोइड्स के भी, और डीएनएफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स के भी. ठीक है, यूजर्स आप लोग के पास छोड़ रहा हूं मैं. ठीक है, आ सकता है, मैं बोल रहा हूँ मुझे वो लकी जो एलॉय का मैंने बात किया उसके क्वेश्चंस भी आपके एक्सरसाइज में. तो मैं एक बार तो यूज जरूर से एक छोटा सा नोट्स ही बनाना है यूजर्स का, और कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस याद रखना. तो बहुत सारे यूजेस होंगे, बट कुछ कॉमन, कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस जो आपको लगे कि हाँ ये डे टू डे लाइफ वाला टाइप का यूज है, तो उसको याद रखिएगा.
ठीक है, ऐसे ही मिश मेटल जो बोल रहा हूँ ना, इसका क्या यूज होगा आपको बता रहा हूँ। मिश मेटल इज एन एलॉय ना, इट इज एन एलॉय व्हिच कंटेन्स लैंथेनॉइड मेटल्स। ठीक है, अब इनका यूज क्या है? दे आर यूज्ड टू प्रोड्यूस बुलेट्स एंड शेल्स, ये सब बनाते हैं उससे। दैट इज द रीजन व्हाई कि एक थोड़ा इंपॉर्टेंट एलॉय है लैंथेनॉइड एलिमेंट का। तो इसका क्वेश्चन ऐसा है कि नेम एन इंपॉर्टेंट एलॉय व्हिच कंटेन्स सम ऑफ द लैंथेनॉइड मेटल्स मेंशन्ड इन फीचर्स। इंग्लिश मेटल। ऐसे ही अभी जैसे अपन एक्टिनॉइड्स पढ़े तो इसमें तीन तो इंपॉर्टेंट एक्टिनॉइड्स हैं, एक थोरियम है, यूरेनियम है, प्लूटोनियम। तो यूरेनियम का तो एक सभी को पता है कि दे इट इज यूज्ड एज अ न्यूक्लियर फ्यूल। ठीक है, और प्लूटोनियम भी एक तरह का न्यूक्लियर फ्यूल ही है। ठीक है, और थोरियम में जैसे एटॉमिक रिएक्टर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए भी थोरियम यूज होता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ यूजेस याद रखना। लैंथेनॉइड्स में कुछ कॉमन यूजेस जैसे अपन देखें तो एक तो मिश मेटल हो गया लैंथेनॉइड्स का। फिर कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं बहुत सारे लैंथेनॉइड्स के जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ना, दे आर यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन क्रैकिंग रिएक्शन। क्रैकिंग अपन पढ़ते थे 11th में। क्रैकिंग का एक और क्या नाम था? पायरोलिसिस। पायरोलिसिस बोलते हैं उसको। एल्केन्स, बड़े बड़े एल्केन्स को तोड़ने के प्रोसेस को अपन पायरोलिसिस बोलते हैं या क्रैकिंग बोलते हैं। जैसे पेट्रोलियम भी तो एक बड़ा एल्केन हो गया ना, उसको आप तोड़ते हो छोटे छोटे एल्केन्स के। दिस रिएक्शन इज नोन एज पायरोलिसिस या क्रैकिंग। एक बड़े से एल्केन को छोटे छोटे एल्केन्स या एल्कीन्स में ब्रेक करना। तो इस प्रोसेस को पायरोलिसिस बोलते हैं, और इसमें भी आपके लैंथेनॉइड्स के कुछ ऑक्साइड्स एज अ कैटलिस्ट यूज होते हैं। तो ये यूजर हो गए। ठीक है, इसके अलावा और कुछ, अब क्योंकि ये हाईली पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, दे आर यूज्ड इन मेकिंग मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है, तो हो जाएगा ना यूजर्स, एक बार देख लेंगे कुछ इंपॉर्टेंट है, और नोट कर लेना उसको कहीं ना कहीं, ताकि याद रहेगा कि हाँ ये आपको एंड में एक बार देख लिया। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आंसर देखते हैं। बुक रखे हो और कोई नहीं रखे बुक्स? ये क्वेश्चन आंसर का वैसे ही करता हूँ, मैं आप लोग को एक पीडीएफ बना के देता हूँ, पूरे लगभग 40-50 क्वेश्चन है। सब ऐसे गिव रीजन टाइप के ही है, या ये रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है, ये वाला ऑक्सीडेशन स्टेट का, ये वो ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ है, तो यही सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन आंसर आपको भेज देता हूँ, आप एक बार रीड करना सारे क्वेश्चन आंसर, फिर अपन लगेगा तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे आंसर्स। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास से फिर देखते हैं किसका क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे तो ठीक, नहीं तो फिर अपन रिवीजन स्टार्ट करते हैं।